यहाँ बैठकर पिछली बार आपसे बातें की थी और देखिए एक दिन में ही ये पूरी तरह से गंगा जी और लहरें भी देखिए गंगा जी की। दिखाई दे रही हैं पूरी तरह से। ये शोर 3 महीने रहता है, जून, जुलाई और अगस्त। 3 महीनों में गंगा जी का विस्तार, ये लहरें और गंगा जी का शोर। लेकिन अभी और शाम को 4 बजे आते आते इनका विस्तार बढ़ जाता है, क्योंकि दिन में बर्फ़ पिघलती है, धूप होती है, फिर उसके बाद पानी तेज आता है। तो ये देखिए बिल्कुल किनारे तक आ गई, ये देखिए यहाँ तक आ गई। बाबा गृहस्थ में रहे, संपन्न परिवार था और देखो ना सब अच्छी अच्छी जगह रहे। आज विदेशों में हैं बाबा जी के बच्चों के बच्चे। अब धीरे धीरे यहाँ गृहस्थ का पालन किया। 25 वर्ष शायद उनका रहा गृहस्थ, और वहाँ साधना से उनके जो बीज जो बोए थे, जो सोमवारी बाबा ने जो उनको शक्तियाँ दी थी, बबनिया से और नीम करौली से जो उन्हें प्राप्त हुआ था, वो धीरे धीरे बीज अंकुरित होने लगा। इस तरह की शक्तियाँ जब किसी को प्राप्त होती हैं तो वो सुप्त अवस्था में होती हैं। हमारे प्रारब्धवश जो हमारे शरीर में आता है सुप्त अवस्था में होती है। धीरे धीरे उसका अंकुरण होता है। कोई मास्टर मिलता है, कोई गाइड मिलता है, वो कुछ बता देता है, ऐसा करो ऐसा करो। और गृहस्थ में रहते हुए जब हम वैसा करते हैं तो वो जो बीज है, जहाँ नमी देखी होती है मास्टर ने, उसका अंकुरण होने लगता है। और अंकुरण होने के बाद हमें बोध होता है और हमारी थोड़ी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हम अपने मस्तिष्क का इतना भाग और इस्तेमाल करने लगते हैं और जीवन में चमत्कार घटने लगते हैं। जो हम संकल्प करते हैं वो पूरा होने लगता है। और फिर जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है, आत्म कल्याण के बाद लोक कल्याण, वो फिर लोक कल्याण शुरू होता है। चाहे गृहस्थ के लोग हों और चाहे आध्यात्म के लोग हों, सन्यासी हों, त्यागी हों, विरक्ति लोग। साधक किसी की उपासना करता है, उसकी शक्तियां उसे प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा साधना के समय भी होता है और कोई सद्गुरु ट्रांसफर भी कर सकता है। इसीलिए जो अष्ट सिद्धियों की बात करते हैं ना हम, अष्ट सिद्धियां हनुमान जी की साथ थी। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता कहा है ना उनको। तो वो जो सिद्धियां थी वो उनके सद्गुरु के पास साधना से प्राप्त हुई थी। वो ऐसे आती हैं, गुरु से गुरु में ट्रांसफ़र होती हैं, और वो उनके बाबा ने इनमें ट्रांसफ़र कर दी थी नीम करौरी बाबा में। अष्ट सिद्धियों के बारे में तो आप जानते हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लगमा, प्राप्ति, प्रकाम, शित्वम, वशित्वम, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा शरीर को अणु की तरह बना लेना कि कोई और उसको देख नहीं पाएगा, सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। शरीर को विकराल बड़ा बना लेना, हल्का बना लेना, वजनदार बना लेना, सम्मोहन पैदा कर लेना, किसी को अपने वश में कर लेना, उसके मन की बात जान लेना। और आपके आभा मंडल में आते ही वो आपके अनुरूप कार्य करने लगे, ऐसा होने लगे। और इनका सदुपयोग करते हैं लोग। नीम करौली बाबा ने ऐसा ही किया।
जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, चमत्कारी पुरुष हुए हैं, उनको इन अष्ट सिद्धियों में कोई ना कोई सिद्धियां 1 या 2 या 4 इस तरह की प्राप्त हुई हैं। बाबा के जीवन में जो भी चमत्कार घटे हैं ये उन्हीं से घटे हैं जो मैंने आपको बताया। जितने भी संत महात्माओं से मैं बातें करता हूँ, मिलता हूँ, उसका अगर निष्कर्ष निकालता हूँ तो वही 5 बातें आती हैं। वर्तमान में जीजिए, उसके हर पल का आनंद लीजिए, जो भी करें कर्म अपना 100% दें, जो फल मिले उसको आत्मसात करें, एक्सेप्ट करें, एनालाइज करें, कमी देखें, फिर आगे बढ़ें, रुक ना जाएं, आगे बढ़ना है। सब में ईश्वर को देखो। अगर आप ईश्वर शब्द से परहेज करते हैं तो सब में खुद को देखो। कोई भी निर्णय लेने समय, कोई भी कुछ करते समय उसके अंदर खुद को देख लो और देख लो कि अगर मैं होऊंगा तो मुझे इससे कष्ट होता, मैं होता तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता। तो कोई भी ऐसा कार्य करो तो उसमें खुद को रख के करो, तो किसी के प्रति गलत कार्य नहीं करोगे। ईश्वर और मृत्यु को हमेशा याद रखो। ईश्वर के साथ मृत्यु को भी जब हम याद रखेंगे तो हम अंत समय तक बटोरने में नहीं लगेंगे। उम्र के एक समय के बाद कहेंगे अब फैला बहुत लिया है, अब समेटना है, फिर विस्तार में नहीं। बटोरना विस्तार करना अलग चीज हो गई है और जो फैला लिया है उसको समेटना अलग चीज हो गई। समेटना है, हमें अंदर जाना है और जो फैला लिया उसको बांटना है। और सत्य के साथ रहने का प्रयास करें, जो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करें कि हम सत्य के साथ रहने का प्रयास करेंगे तो हम तनाव मुक्त रह पाएंगे, हम शांत रह पाएंगे। यही सब संतों की निचोड़, सबका यही है। तो नीव करौली बाबा की बहुत सारी बातें हो गई। और एक बात और, जन्म और मृत्यु जीव खुद तय करता है कि उसे कौन सा कर्म मिलना है, क्योंकि हमारे ही कर्म होते हैं, हमारा ही कार्मिक अकाउंट होता है। तो वो कहते हैं तुमने ही तो करा, इसको भोगो जाके। तो उस भोगने के लिए उपयुक्त गर्भ की हम खुद तलाश करते हैं। और जन्म के समय कौन साक्षी होगा ये पहले से तय होता है। मृत्यु के समय कौन साक्षी होगा वो पहले से तय होता है। नीव करौली बाबा से जब हम मिले तीसरी बार तो वो 1973 ही वर्ष था, वही वर्ष था। हम लोग मिले थे। सर्दियों में बाबा क्या करते थे, सर्दियों में वृंदावन आ जाते थे, गर्मियों में वहाँ रहते थे, पहाड़ पे रहते थे। और वहाँ 9 दुर्गा पर विशेष उत्सव होता था, पूजन भंडारा वगैरह होता था। तो चैत्र नवरात्रि की बात है, चैत्र नवरात्रि की बात है, हाँ चैत्र नवरात्रि की। तो वही श्रीवास्तव जी और उनके जो मित्र थे जिनके संग हम पहली बार गए थे, वहाँ की व्यवस्था का दायित्व था उनका, क्योंकि उस समय देवी मंदिर का कुछ विशेष कार्य होना था और वो संपन्न व्यक्ति थे, वो हर तरह से सहयोग करते थे, उनको जाना था वहाँ। तो वो लगातार वहाँ जा रहे थे उस व्यवस्था करने में। बाबा जी वहीं थे क्योंकि चैत्र नवरात्रि का पूजन होना था और एक स्थान चयनित किया था बाबा जी ने कि ये स्थान पर ही पूजा होगी। मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और था, उन्होंने नहीं, उन्होंने एक अलग कोने में जाके एक स्थान तय किया और वहाँ देवी जी की स्थापना हुई। तो श्रीवास्तव जी से खबर भिजवाई कि अगर मैं चाहूँ तो मैं आ सकता हूँ वहाँ। प्रभु जी बल्ले बल्ले, मैं तो उसमें पढ़ रहा था और ये तो काफ़ी, उसमें मेरी उम्र हो गई होगी, मेरे ख्याल से मैं 15-16 साल का रहा हूँगा, 15-16 साल का तो पूरी उसमें था। और प्रभु जी वहाँ गए, वहाँ उन्हीं के साथ, और रात्रि विश्राम भी वही हुआ, एक रात्रि विश्राम हुआ वहाँ। और श्रीवास्तव जी तो बाबा जी के मित्र थे। इन
इन चीज़ों में थोड़ी छूट मिल जाती थी। बाबा जी वहाँ बैठे रहे, वहीं उन्होंने वो सब पूजन पाठ हुआ। उनके मेरे ख्याल से परिवार के भी कोई लोग आए हुए थे उस समय, 73 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और वो पूरा पूजन हुआ नवरात्रि का। उसके बाद बाबा जी ने कहा अब ये स्थान पर ऐसे आवाजाही नहीं होगी, ये ऐसे ही रहने दिया जाए। बल्कि एक तरह से उन्होंने उसको प्रतिबंधित कर दिया उस स्थान को, और बताया कि मुझे दोबारा यहाँ आना है। और शायद दुर्गा जी का वहाँ शायद स्थान था, बहुत वर्ष हो गए तो मुझे इतना याद नहीं है। और बाबा जी उसके बाद सामान्य हो गया। बाबा जी कैची धाम में थे जब उनका समय पूरा होना था। सिद्धि माँ उनके संग छाया की तरह रहती थी, सिद्धि माँ, रिद्धि माँ और कुछ उनके खास भक्त। लेकिन उन्होंने किसी को साथ नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ परेशानी सी थी, तो उन्होंने कहा चेकअप कराना है आगरा। तो बाबा जी, माता जी ने कहा हम भी चल रहे साथ। बोले नहीं नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं बस जाऊंगा, जाने का और आने का रिजर्वेशन करा लिया। और बोले मैं किसी को साथ लेके जाऊंगा और वहाँ जाऊंगा, चेकअप कराऊंगा, वापस आ जाऊंगा। कोई बात होगी तो तुम्हें सूचना कर दूंगा, तो फिर तुम आ जाना, नहीं तो मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। और जाने आने का रिजर्वेशन भी था काठगोदाम ट्रेन से। और बाबा जी आगरा गए, वहाँ उनका चेकअप हुआ, टेस्ट वेस्ट हुए, और रात में ही उन्होंने, दूसरे दिन उनको आना था, उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा उसको खबर करो कि वो आ जाए। धर्म नारायण उनके बेटे थे आगरा में ही। तो प्रभु जी वो आ गए, दूसरे दिन वापस ही चले काठगोदाम के लिए आगरा से। और ये लीला होती है, कब किसको किस समय होना है सब पहले से तय होता है। और वो ट्रेन में चढ़े और उसके बाद उन्होंने मथुरा में कहा कि बस यहीं उतर जाते हैं। और वो मथुरा में उतर गए, बाबा जी उतर गए, धर्म नारायण जी भी उतर गए, और जो लोग उतर गए वहीं आके स्टेशन पर बैठ गए। उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लगी, उन्हें कुछ बेहोशी सी होने लगी, और उन्होंने अपने बेटे का पूरा सहारा लेके और वो बेटे के कंधे पर सिर रख के और जैसे आराम करते हैं ना उस तरह के हो। जो और साथ के थे वो चिंतित हो गए कि क्या किया जाए। और बाबा जी ने कहा मुझे वृंदावन ले चलो। पहले से बता देते हैं शरीर कहाँ छूटना होता है पहले से तय होता है, कौन साक्षी होता है पहले से तय होता है। और बाबा जी ने कहा कि मुझे वृंदावन ले चलो, तो वो तो चले गए गाड़ी का बंदोबस्त करने कि कैसे इन्हें मथुरा से वृंदावन ले जाएं। 8 किलोमीटर दूर था। और बाबा जी कुछ समय तक अपने धर्म नारायण बेटे के सिर पर, कंधे पर सिर रख के बैठे रहे, ऐसा बताया। और उन्होंने उन्हें कुछ बताया कि अब मेरा समय हो गया है, अब वृंदावन की जो मेरी प्रक्रियाएं हैं तुम्हें संभालनी हैं। और उसी समय उन्होंने स्पष्ट से शक्तिपात के माध्यम से अपनी कुछ शक्ति उनको दे दी, धर्म नारायण जी को। प्रभु जी ऐसे लगते हैं बिल्कुल बाबा जी जैसे, वैसे ही अवधूत की तरह रहते हैं। उनका भी परिवार तो बहुत बड़ा है, उनके बहुत लड़कियां थी, सब हैं, सब अपनी अपनी जगह बढ़िया। लेकिन वो तो उसी तरह से विरक्त की तरह रहते हैं। वृंदावन में भंडारे होते थे तो वो आते थे, सारी व्यवस्था करते थे, वहीं रहते थे, उनके बड़े पुत्र भी, छोटे पुत्र भी। और प्रभु जी अब इतने में बाबा जी बेसुध हो गए। बेसुध हो गए तो उनको वृंदावन ले जाते, रास्ते रास्ते में ये लगा कि नाड़ी रुक गई बाबा जी की, लगा शरीर शांत हो गया। तो मथुरा वृंदावन के थोड़ा, वृंदावन में ही एक हॉस्पिटल है, रामकिशन मिशन हॉस्पिटल, वृंदावन में ही है, बॉर्डर पे ही। आश्रम के थोड़ा ही पहले उनको सीधे आश्रम ले गए, आश्रम ले गए, एडमिट किया, उनको ऑक्सीजन लगा दी, वो सब कुछ कर दी। और वहीं पर बाबा जी का शरीर पूरा हो गया। रात 12 बजे के बाद उन्होंने, लोग बताते हैं कि उन्होंने, उनको होश आया, उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कहा तुम कहाँ ले आए हो मुझे,
मैंने तो वृंदावन के लिए कहा था, उन्होंने कहा वृंदावन ही है, वृंदावन में ही है, आप अस्पताल में हैं। और उन्होंने ये सब हटा दी और उन्होंने प्रभु का नाम लिया, सबको देखा, बेटे को देखा, शरीर पूरा हो गया, वृंदावन ले गए। अब वहाँ पर ये हुआ, क्या किया जाए, जल समाधि दी जाए, भू समाधि दी जाए या दाह संस्कार करें, द्वंद्व हो गया। सब लोग आ गए, माताजी लोग और भाई बंधव सब इकट्ठे हो गए, लेकिन संशय बना रहा। तब पागल बाबा आए। मैंने आपको पागल बाबा का जिक्र किया था एक बार, संतों के नाम लिए थे जब। पागल बाबा का आश्रम वृंदावन में नीम करौरी बाबा के आश्रम के पास में, ये परिक्रमा मार्ग पर है, और वहीं अटल्ला चुंगी के पास बाबा जी का आश्रम था। बाबा जी बहुत, नीम करौली बाबा और पागल बाबा बहुत आपस में एक दूसरे के काफ़ी करीब रहे हैं। और पागल बाबा जी के पास भी एक सिद्धि थी, कभी बताऊंगा उनका जब जिक्र करूंगा। और उनके पागल बाबा की जी के जो उपदेश थे, जो उनका ज्ञान था, जो उनकी शिक्षा थी, अद्भुत, बहुत कुछ बातें बताई उन्होंने। लेकिन जीवन में चाहे संसारी हों चाहे आध्यात्मिक हों, सबके अपनाने लायक हैं। तो बाबा आए, बाबा ने कहा इनका दाह संस्कार हो और उसी स्थान पर हो जहाँ पर वो नवरात्रि का वो हुआ था, जो एक कोना जो उन्होंने तैयार किया था, और वही हुआ। बाबा जी का संस्कार हुआ, वहीं उनकी समाधि बनी। बाबा जी, किसी का एक वो आया था मैसेज कि नीम करौली में समाधि है, कोई कहता है कैंची में समाधि है, और कहते हैं वृंदावन में समाधि है। प्रभु जी इसके बारे में तो कभी बात करेंगे, लंबी बात हो जाएगी। समाधि कई तरह की होती है। जब कोई शरीर, कोई संत, सिद्ध संत कई स्थानों पर साधना करता है, उनके स्थान बने होते हैं, एक जगह शरीर छूटता है तो उनकी याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए, उस स्थान का महत्व करने के लिए अलग अलग तरह की समाधि बन जाती है। शरीर यहाँ हो गया, समाधि हो गई। फूल मालाएँ पड़ती हैं, वो फूल माला लेके कहीं कर दिया, पुष्प समाधि हो गई। उनके वस्त्र ले जाके एक जगह कर दिए, उनका दंड, कमंडल और दंड जाके एक जगह समाधिस्थ कर दिया, दंड समाधि हो गई। ऐसा होता है। प्रभुपाद जी ने, जो इस्कॉन के जो वो थे, उन्होंने वृंदावन में शरीर छोड़ा, वृंदावन में उनकी समाधि है। लेकिन मायापुर में जो हेड ऑफिस है, वहाँ भी एक समाधि है, पुष्प समाधि। उनके उस समय मृत अवस्था में उनके शरीर के मालाओं को लेकर कर गए, या उनके कमंडल को, दंड को ले जाके रख दिया, समाधि बना दी, और उनको वही मान लिया स्मरण करने के लिए। उस स्थान का भी प्रभाव होता है, इसलिए वो समाधियां बनती हैं। और कई संत तो जीव समाधि भी होती है, जीवित समाधि ले लेते हैं। जो सोमवारी बाबा हुए हैं ना, उनका काकड़ी घाट में शरीर पूरा हुआ, वहाँ शिवालय है, वहाँ जाइए प्रभु जी। कैंची धाम तो है ही है, लेकिन उस पूरे स्थान का अगर आप देखें, ऊर्जा का सेंटर अगर है तो वो काकड़ी घाट में है। कभी आपका कैंची धाम जाना हो, कभी आपका नैनीताल जाना हो, तो आप काकड़ी घाट पे जरूर जाएं। बाबा जी तो एक कुटिया में रहते थे, अभी वहाँ मंदिर बन गए हैं। वहाँ शक्तियाँ आज भी जीवंत हैं। कोई भी साधक है, अगर शिव की उपासना करते हैं, एक बार वहाँ जरूर जाएं काकड़ी घाट। वहाँ 2 वृक्ष हैं बरगद के, शिव और शक्ति के साक्षात स्वरूप जीवंत हैं। वहाँ की एनर्जी का जो विकिरण होता है, एक बट का वृक्ष है, उसमें जटाएं हैं, बिल्कुल जमीन में धस गई हैं। और एक बट का वृक्ष है, वो उसमें जटाएं नहीं है, और दोनों वृक्ष आपस में युग्म हैं, जुड़े हुए हैं, शिव और शक्ति के स्वरूप हैं। वहाँ एक शिवालय है, जहाँ सोमवारी बाबा तपस्या करते थे, तप करते थे। वहीं उसी प्रांगण में एक बुदड़ी बाबा की समाधि है। ये मैं विस्तार से थोड़ा सा इसलिए बता दे रहा हूँ, जीव समाधि बताना है। बुदड़ी बाबा ने वहाँ जीवित समाधि ली है, जीव समाधि ली है, जीवित रहते हुए समाधि ली है। अब आप कहेंगे जीव समाधि क्या होती है?
तो जो सिद्ध संत होते हैं, वैरागी फकीरी, जिनका कोई कुछ नहीं होता है और उनका अंतिम समय आ जाता है, तो कहते हैं कौन अंतिम संस्कार करेगा, क्या करेगा। वो अपने 1 या 2 शिष्य होते हैं जो उनकी सेवा में रहते थे, उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं मैं अब समाधि लेने जा रहा हूँ, गड्ढा खोदो इस स्थान पर जहाँ साधना करते थे। वहीं वो एक गड्ढा खुदवाया उन्होंने बड़ा सा, और उसमें विधि पूजन 3 दिन 5 दिन या 7 दिन वहाँ पे पूजा, विधिवत पूजा संस्कार सब किया, मंत्रोच्चार जो भी करना हो किया, स्थान बना दिया और जाके उसके अंदर बैठ गए, पद्मासन में या किसी भी ऐसी स्थिति में बैठ गए और पहले से सब बता गए कि देखो अभी मैं उसके अंदर बैठ रहा हूँ, 24 घंटे बाद ये कवर करने के लिए तख्ता है, इसको इसके ऊपर रख देना, ढक देना और मिट्टी से सब पूरी तरह से इसे बंद कर देना, चारों तरफ से बंद कर देना और एक चबूतरा बना देना और उस पर वृंदावन को स्थापित कर देना। वृंदावन मतलब तुलसी को। स्थापित कर देना। और ऐसा कुछ माना जाता था जीवित समाधि में कि वो स्थान को बंद कर दिया, हवा जाने का कोई साधन ही नहीं अंदर, और वो समाधि में बैठ गए और ऊपर एक जगह एक वृंदावन तुलसी का पौध लगा दिया। जब तक तुलसी का पौध हरा है बाबा जी समाधि में हैं, और जब वो तुलसी का वृंदावन जब धीरे धीरे बिल्कुल सूख जाए, हरितमा खत्म हो जाए सब बिल्कुल, इसका मतलब बाबा जी का शरीर शांत हो गया और फिर लोग ऊपर उनके लिए उनकी स्मृति में समाधि का वो बना देते थे स्थल। ऐसा गुदड़ी बाबा ने किया। सुंबारी बाबा ने उनको भी गुरु माना था, उनके भी अपार शक्तियां थी उनके पास भी, और वो स्थान अभी भी है गुदड़ी बाबा का, अभी भी वो समाधि का स्थान है। कभी अगर आप कैंची धाम जाएं, काकड़ी घाट जरूर जाएं, उन वृक्षों को जरूर देखें, जीवंत हैं, वहाँ बैठें, साधना करें कुछ समय। जहाँ उन्होंने साधना की थी सोमवारी बाबा ने, उस स्थान पर साधना करें, और गुदड़ी बाबा की जो समाधि है वहाँ पर बैठ के साधना करें। एक दिन कम से कम रहें वहाँ, विश्राम करें, एक दिन, एक रात्रि विश्राम करें। और बाद में तो बताते हैं कि सिद्धि माँ ने वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा हनुमान मंदिर बना के और उसको वो बना दिया है। सोमवारी बाबा के जो स्थान थे पदमपुरी, काकड़ी घाट, वहाँ सिद्धि माँ ने बाद में बनाए, क्योंकि नीम करौली बाबा ने बताया होगा कि सोमवारी बाबा से मुझे प्राप्ति हुई है। नीम करौली में भी जो हनुमान की जो एक शिलासी थी, वो वर्षों बाद सिद्धि माँ जब वहाँ गई तो वहाँ रही, उन्होंने उस वही मंदिर बनवाया, उन्हीं ने उसका जीर्णोद्धार किया, उन्हीं ने सब कुछ किया। पहले कोई जानता ही नहीं था, स्थान था, गुफा थी, लेकिन उतना महत्व तो नहीं था। सिद्धि माँ ने किया, अकबरपुर में जगह जगह जाके उन्होंने बनाया। तो ये बाद में किसी संत के स्थानों को, यहाँ पे उनका जन्म हुआ, यहाँ साधना की, यहाँ उन्होंने विचरण किया, हम उनकी स्मृति में ये बना देते हैं। तो ये प्रभु जी बात हुई नीम करौली बाबा की, सिद्ध संत की, उनके चमत्कारों की, और उनकी शिक्षा तो प्रभु जी वही प्रेममय, सबसे प्रेम करो और सेवा करो, और जो 5 बातों में एक, सब में खुद को देखो, और सब एक हैं। वो देवी जी की भी पूजा करते थे, दुर्गा जी भी, वो कहते थे शक्ति और शिव युग्म रूप हैं, इसीलिए सिद्ध संतों के साथ ग्रस्त में जो रहे, शक्ति भी रही है। सिद्धि माँ उनके संग शक्ति स्वरूपा थी, उनको माँ कहते थे। प्रेम करो, सब में खुद को देखो, ईश्वर एक है। वो राम राम बहुत करते थे, हनुमान जी को पा सकते, लेकिन राम का जाप भी करते थे।
और उनके राम के कहने का तरीका बिल्कुल अलग था प्रभु जी। कोई आता था, साष्टांग करता था, तो थोड़ी देर के लिए राम करते कहते थे, राम श्री राम राम राम, मतलब गैप देके श्री राम फिर राम। क्यों? उनका ये था कि तत्व हैं आसपास हमारे। आपने कहा श्री राम, अब वाइब्रेशंस गई ना, अब वो गई फिर दोबारा कह दिया राम, लय बन गई। उस जाती हुई ने आती हुई को पकड़ लिया, श्री राम 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 राम। कई ऑडियो हैं कई बाबा जी के, सुनना आप बाबा जी की आवाज की, इसी तरह से कहते थे। जितने भी मंत्र हैं उनका एक रिदम है, एक लय है, एक ताल है, और जब हम उस तरह से करते हैं निरंतर तो वो एक जाती है वाइब्रेशन से दूसरी साथ में लग जाती है और वो उसको आकर्षित करते करते दूर तक जाती है। और जो पॉइंट्स होते हैं हमारी चारों तरफ जो शक्तियों के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर जाके फिर वापस आती है। फिर हमारे जो आभा मंडल, जो हमारा ऑरा है, उससे वो मिलती है, विकिरण होता है और उससे होता है हमारी थिकनेस बढ़ा दी। चाहे ओम का उच्चारण हो, चाहे शिव के मंत्र हो, जितने भी मंत्र हैं उनकी एक लय है, रिदम है, ताल है। अदरवाइज आप माला जो करते हैं ना, मैं उन चीज़ों में, ज्योतिष में या लय में, ध्यान में, इन सब चीज़ों में जाना नहीं चाहता, लेकिन बाबा जी ने मुझे बताया था इस बारे में। हम करते हैं ना, ओम नमः शिवाय, 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 करते रहिए, संतुष्टि रहेगी आपको, लेकिन आउटपुट जो होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आई, डाइल्यूट हो गई, वहीं के वहीं खत्म हो गई, पहुंची नहीं, रिदम बना नहीं। 108 बार मंत्र करने का मतलब एक लाइन पूरी 108 बार की तरीका है करने का। मैंने देखा है लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, ठीक है आपकी संतुष्टि है, मैं 21 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मैं 5 बार पढ़ता हूँ, मैं 11 बार पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ते हैं? वही याद है, छोटा सा है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुब्रह्मण्य कुमार बल बुद्धि विद्या त्यो हमारा कलोज विकार। मैंने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमंत मार सुमंत के संगी, कंचन वरण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। एक एक शब्द मंत्र होते हैं, उसके मंत्र कहने की एक विधान है, एक लय है, एक ताल है, और शब्द ब्रह्म है। तो कभी भी हनुमान चालीसा या मंत्रों का या दुर्गा सप्तशती का, उनके श्लोकों का पाठ करें तो उनको सामने रखें, भले ही आपको स्मरण हो, देखें, एक एक शब्द का दर्शन करें, दृष्टि से मनन करें क्या भाव है, और वाणी से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तीनों समाहित हैं। दृष्टि से आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जिह्वा से आप उसको बोल रहे हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं इसका। ऐसे मंत्रों का करना चाहिए। सभी मंत्रों का एक लय है, एक ताल है, और कुल मिला के हमारे 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। 5 तरह के मंत्र हैं, 5 ही इष्ट हैं, 5 ही तत्व हैं, हर तत्व का एक इष्ट है, हर तत्व का एक मंत्र है। जब कोई गुरु, कोई मास्टर जब आपको देखता है तो वह आपका ऑरा देखते ही उस तत्व को देख लेता है, किस तत्व की अधिकता है आपके शरीर में, और फिर वो उससे संबंधित मंत्र आपको दे देता है और उससे संबंधित इष्ट के लिए बता देता है कि इस इष्ट की उपासना करो। और जब आप करते रहते हैं वर्षों से, फिर जब ऐसे गुरु के पास जाते हैं, ऐसे मास्टर के पास जाते हैं, अब वो कहता है कि ये 30 साल से 40 साल से तो ये बज रहा है,
और रास्ता तो इसका इधर है। तो वो क्या करते हैं, जो करते हैं करते रहो, वो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कर लेना, उसी इष्ट को, उसी मंत्र को, उसी उसके साथ कुछ अपना एक इनपुट दे देते हैं, संपुट दे देते हैं। इसे बीज मंत्र कहते हैं, जोड़ देते हैं। कृष्ण के उपासक है तो कृष्ण के साथ, राम के उपासक है तो राम के साथ, हनुमान के उपासक है हनुमान के साथ, शक्ति के उपासक है तो शक्ति के साथ। कुल मिला के हैं दो, शिव और शक्ति। ये है प्रभु जी। आनंद लीजिए। नीम करोरी बाबा के बहाने इतनी सारी बातें हो गई आपसे।